नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना दाखिला ले चुके हैं और आप अपनी क्लासेज को भी शुरू कर चुके हैं। एक बहुत बेहतर शुरुआत आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओपनिंग अच्छी रहती है तो उस पर अच्छी इमारत खड़ी होती है। इसी संदर्भ में आप आज से बात करनी है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की जो टीम है वो आपके लिए एक शानदार प्रतियोगिता लेकर आई है, जिसका नाम है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह। इसका मतलब यह है कि इसमें 3 प्रतियोगिताएं हैं। इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की जो हमारी टीम है उसके संरक्षक की भूमिका में हम आज आपके सामने इस पूरे कार्यक्रम की विधिवत जानकारी देने आए हैं। आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को जुड़े रहिएगा। इसमें निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान और भाषण प्रतियोगिता के विषय और सिलेबस के बारे में जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ कितना इसमें शुल्क लग रहा है, क्या पुरस्कार है, क्या प्रक्रिया होगी, आपको कैसे फॉर्म मिलेगा, कितने देर का पेपर होगा, कितना समय आपको मिलेगा, इसमें क्या करना है और इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत जरूरी बात है। कोई भी कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि कार्यक्रम का मोटो क्या है, कार्यक्रम हम किस वजह से आयोजित कर रहे हैं और कार्यक्रम के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। ये निबंध लेखन, ये सामान्य ज्ञान और ये प्रतियोगिताएं करवाने का सिर्फ एक ध्येय है कि आप जिस संस्थान से जुड़ रहे हैं, जिस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय से जुड़ रहे हैं, उसका भूत कितना गौरवमयी रहा है, उसका वर्तमान क्या चल रहा है और उसके भविष्य के विषय में आप क्या सोचते हैं, इसका सबसे पहला अध्ययन आपको करना है। इसके बारे में सबसे पहले आपको सोचना है। कार्यक्रम जो है वो 3 लेवल का होगा, यानी उसके 3 क्रम हैं। पहले क्रम में सबसे पहले निबंध लेखन प्रतियोगिता है। निबंध लेखन प्रतियोगिता का जो विषय है, आप सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। हमारा यानी आप सबका इलाहाबाद विश्वविद्यालय कल यानी बीता हुआ, आज यानी प्रेजेंट में और आने वाला कल। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूत के बारे में क्या सोचते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वर्तमान कैसे है और आपका क्या विजन है भविष्य को लेकर के, ये निबंध लेखन का विषय है। इसकी शब्द सीमा 1000 शब्द रहेगी और समय दिया जाएगा 2 घंटे का। इसके साथ साथ जरूरी यह है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आप दोनों ही मीडियम में अपने निबंध को लिख सकते हैं, दोनों का मूल्यांकन होगा। दूसरी प्रतियोगिता हमारी है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, यानी कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कुल मिलाकर के 100 सवाल रहेंगे। और सबसे रोचक बात यह है कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो सिलेबस है वो कितना बेहतरीन है, आप इसके सिलेबस को देखकर ही जान जाएंगे। इसका सिलेबस ये है कि 30 सवाल यानी कुल मिलाकर के 100 सवाल आपके उस कंपटीशन में आएंगे। 30 सवाल आपको जब दिए जाएंगे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय पर होगा, यानी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिट करिए वेबसाइट को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूत को जानिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अतीत को जानिए, वर्तमान में इसका क्या ध्येय वाक्य है, विश्वविद्यालय का विजिटर कौन है, विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब आप उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे तो 30 सवाल आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित रहेंगे, यानी कि आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ के वापस चले जाते हैं, उनको विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य ही नहीं पता रहता, उनको अपने संस्थान के मुखिया का नाम ही नहीं पता रहता, उनको अपने संस्थान के पास्ट के बारे में पता नहीं रहता और वो बहुत कुछ भी बोलते रहते हैं कि विश्वविद्यालय ऐसा है वैसा है। स्थापना की दिन और दिवस नहीं पता रहता, किसने विश्वविद्यालय की स्थापना की, इनके विषय में जानकारी ही नहीं रहती। तो 30 सवाल उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय पर रहेंगे। 10 सवाल उसमें रहेंगे रीजनिंग पे, यानी नॉर्मल रीजनिंग, जैसे आप सीयूईटी का एंट्रेंस देकर आए हैं उसके वैसे ही आपकी रीजनिंग रहेगी। इसके बाद जो 20 सवाल आपका रहेगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा, यानी कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में पिछले 2-3-4 महीने के बीच में जो करंट अफेयर्स है उससे आपके सवाल पूछे जाएंगे। और 40 सवाल आपका जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन सबसे संबंधित 40 सवाल आपके रहेंगे। कुल मिलाकर के 1.5 घंटे का यानी 1.5 आवर का समय, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और इसका भी पेपर इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों का रहेगा। आपको OMR शीट भी दी जाएगी, आपको आपके आंसर की कॉपी भी दी जाएगी, यानी कि आपको एक जो आप उसको लेके जाइए, उसको मिलान करिए कि आपने क्या क्या सवाल सही किया है, और आपको पेपर के बाद आंसर की भी दी जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता उस कार्यक्रम में बनी रहे। इसके बाद तीसरी प्रतियोगिता है भाषण प्रतियोगिता, यानी कि स्पीच।
स्पीच में आप तैयारी करने यूपीएससी की आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जो पढ़ाई के लिए भी बहुत फेमस है और आपके अंदर वो सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए। तो स्पीच में 3 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और अभ्युदयशील भारत यानी कि भारत वर्तमान में किस तरीके से उगने वाला भारत है, क्या नई संभावनाएं दिख रही हैं, इंडिया में क्या चुनौतियां हैं, भारत की क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं, भी कोविड महामारी बीती है, साथ ही साथ इस समय युद्ध भी इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, उसमें भारत के लिए क्या समस्या है, जातिवाद की समस्या, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, ये सारी चीजें आपको उसमें करना है। और भारत इस समय वैश्विक पटल पे किस तरीके से सॉफ्ट पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये सब आप अपने उस भाषण में 3 मिनट में आप किस तरीके से चीजों को समेटेंगे, यानी गागर में आपको सागर भरना है। उसमें जो फाइनलिस्ट होंगे वो सम्मान समारोह में अपना परफॉर्मेंस देंगे। ये सामान्य ज्ञान, निबंध लेखन और भाषण का कार्यक्रम है। निबंध लेखन की जो प्रतियोगिता होगी उसमें आपको आपकी कॉपी दी जाएगी, यानी कि आपको कॉपी तो लिखने को मिलेगा, लेकिन आज जब प्रतियोगिता दे देंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको आपकी कॉपी दी जाएगी, जो कॉपी मूल्यांकन हुई है, यानी कि आपने कैसा निबंध लिखा, उसमें किस तरीके से मार्किंग हुई है, उसकी कॉपी आपको दी जाएगी। 50 नंबर में उसकी मार्किंग होगी, यानी कि जो हमारे मूल्यांकन करता रहेंगे वो मूल्यांकन आपको करके आपकी कॉपी देंगे। जो टॉपर रहेंगे, यानी जो टॉप 3 स्टूडेंट रहेंगे निबंध में, उनकी कॉपी पब्लिक की जाएगी। पब्लिक कहाँ की जाएगी? हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के टेलीग्राम पे। साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं कि कार्यक्रम में पारदर्शिता बनी रहे। ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपनी कॉपी को जब देखेंगे तब आप अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे कि कहाँ कमी रह गई है और क्या सुधार करना है। टॉपर ने किस तरीके से कॉपी को लिखा था कि उसका सबसे बेहतर नंबर आया है। सारी प्रतियोगिताएं कब आयोजित होंगी इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी, क्योंकि अभी फॉर्म कट ही रहा है, आपकी रसीद अभी कटेगी और इसके बाद जब ये सारी चीजें पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, क्योंकि हम लोग डाटा पूरा आपका इकट्ठा करके फिर किसी को, मतलब वो आगे की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टीम की जिम्मेदारी है, यानी कि जो प्रतियोगिता का नेतृत्व कर रहे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के टीम के ही सदस्य हैं, वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं और वही प्रतियोगिता को पूरी तरीके से अपने नेतृत्व में प्रतियोगिता को करवा रहे हैं। ये आयोजक मंडल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की पूरी टीम है। बाकी ये सारी चीजें हैं। पर इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये बहुत बड़ा डिबेट है। फॉर्म अभी जो है एफसीआई बिल्डिंग के बाहर आपको कटेगा, यानी फॉर्म की जो सुबह 9 बजे 10 बजे डेस्क लग जाएगा, उसके बाद शाम को 2, 2:30, 3 तक फॉर्म हम लोग कट करेंगे, जिस तरीके से हमारा समय रहेगा। कॉलेज वाले छात्र, कैंपस वाले छात्र, सभी छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलेज और कैंपस के छात्र आप होने चाहिए। आप अपना जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है आप उसको देंगे, तभी वो फॉर्म में आपको मांगा जाएगा। फॉर्म में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका कौन सा ईयर है, आप किस क्लास के हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, और फिर ये सारी चीजें आपकी ली जाएंगी। वहां पे फिर आपको रिसीविंग मिलेगी, पूरा सिलेबस मिलेगा, क्या क्या तैयारी आपको करनी है, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपको जो सूचना है, सूचना का माध्यम आपको यूट्यूब का माध्यम आपके लिए यही है, क्योंकि ये हमारी टीम का ही चैनल है। इसके बाद आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के नाम से है। हम लोग सारी जानकारी आपको वहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आप फॉर्म को आके कट करवाइए। शुल्क कितना है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। शुल्क क्या है? देखिए, अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो उसका शुल्क जो है, अगर आप एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे 30 रुपया मात्र है। अगर आप एक और प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, आप 2 प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपका 30 धन 10, यानी कि पहली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का जो न्यूनतम शुल्क है वो 30 रुपए है। उसके बाद 10 रुपए दूसरी और 10 रुपए तीसरी, यानी कि अगर आपको तीनों में पार्टिसिपेट करना तो आपको कुल मिला के 30, 10 और 10 देना पड़ेगा। अगर आपको एक में करना है तो आपको उतना ही राशि जमा करनी पड़ेगी। वो सारी आपके ऊपर है कि आप किस में प्रतिभाग करना चाहते हैं, आप किस में अपने आप को बेहतर मानते हैं। रही बात पुरस्कार की, तो अभी पुरस्कार जो मैंने रखा है, जो हमारी टीम में रखा है, वो 2100 रुपए है। 2100 रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र, प्लस ट्रॉफी, प्लस जो है पुस्तक। ये सारी जो आयोजक मंडल है उन्होंने ये सारी चीजें रखी हैं। लेकिन आयोजक मंडल का दिल बहुत बड़ा है, और दिल अगर आप बड़ा दिखाएंगे तो दिल हम लोग भी बड़ा दिखाएंगे। तो पुरस्कार हम आपको संतुष्ट करके ही भेजेंगे। पूरी टीम जो कार्यक्रम को आयोजित करवा रही है, ये आपको अच्छी तरीके से, जितने भी पार्टिसिपेंट रहेंगे, अगर आपने पार्टिसिपेट किसी भी प्रतियोगिता में किया है तो आपको
प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा, यानी कि जो मतलब उसमें आपको एक सर्टिफिकेट के द्वारा नवाजा जरूर जाएगा। इसके बाद जो भी विस्तृत जानकारी होगी, जो भी विस्तृत सूचना होगी, हम आपको देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी एफसीआई बिल्डिंग के बाहर ही फॉर्म आपको मिल रहा है। अगर हम लोग आवश्यकता देखेंगे तो फिर बाहर, जैसे छात्र संघ भवन गेट के बाहर हम लोग फॉर्म को कट करवाने की कोशिश करेंगे, कॉलेज में भी टीम अपनी भेजेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास करिए और कार्यक्रम को अपने अपने स्तर से आप लोग सफल बनाने का काम करिए, क्योंकि कार्यक्रम आपका है और इससे बेहतर शुरुआत हम आपको नहीं दे सकते। हमारी टीम ये आपके लिए ही सोच रही है और आपके सर्वांगीण आपका विकास हो। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आए हैं तो यहाँ की अच्छाइयों से कुछ सीखें, इसके बारे में कुछ जानें। ये सबसे बड़ा ध्येय हमारी टीम का है और हम सभी का है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं वे विश्वविद्यालय तुझे कुछ और भी दूं। ये भावना रहेगी, ये संकल्पना रहेगी, ये ध्येय रहेगा और ये विजन रहेगा तो हम सब भविष्य में बहुत बेहतर करेंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। आप सब पढ़ने वाले छात्र, आप सब को बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और कार्यक्रम के आयोजक मंडल को भी बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि कार्यक्रम आप लोग बहुत सफलतापूर्वक करवाइए। बाकी हम सब पूरी तरीके से हाजिर हैं, जहां भी हमारी सबकी आवश्यकता पड़ेगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की टीम और ये पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।